शांति। सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाली ज्ञानी तो आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। गार्डन ऑफ अल्लाह, गुलशन, भगवान की बगिया कैसी होगी? परफेक्ट, सदा खिली हुई, खुशबूदार, सदाबहार, एक से बढ़कर एक फूल, कोई कांटे, कोई कैक्टस नहीं। हम ही हैं ना वो फूल, बागवान के बगीचे के श्रृंगार। तो खुद को चेक करना है कि अब हमारे में कोई भी विकार रूपी कांटा तो नहीं है। आज की मुरली में बाबा जैसे कि एनिमल प्लेनेट पर लेकर जाते हैं। मछली, सर्प, कछुआ, भ्रमरी आदि को किस संदर्भ में बाबा ने याद किया वो मुरली में सुनेंगे। एक और धारणा, भगवान सर्वव्यापी है, तो ये क्यों बनी वो भी समझेंगे। अभी मनुष्य आत्माओं की ग्रह दशा कैसी है? सब पर मंगल, शनि, राहु आदि का जैसे कि प्रकोप है। कैसे बृहस्पति की, गुरु की दशा अनुभव करें, जानने के लिए सुनते हैं मई मास 2024 के अंतिम दिवस के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, और देह अभिमान आते ही छोटे छोटे कांटे और विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है। फिर उसके बाल बच्चे। बाबा कहते हैं कि इन कांटों को निकालना है, इन विकारों को छोड़ना है। क्या बनना है? फूल बनना है। तो इसलिए देही अभिमानी बनो। याद रहे कि मैं आत्मा मालिक इस देह से, इस कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो जो आत्माभिमानी है, देही अभिमानी है, वही है भगवान की बगिया के फूल। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। कौन सा कर्तव्य नहीं समझा हमने बाबा का? उत्तर में बाबा कहते बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। जिसने जब जहाँ जैसे याद किया बाबा वहाँ हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा किसी भी आत्मा में प्रवेश करके और अन्य आत्माओं का कल्याण कर देते हैं। बाप बहुरूपी है। और ये सब काम कितनी देर में करते हैं बाबा? 1 सेकंड में। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह नहीं है, लेकिन 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाते हैं। इतना तीखा रॉकेट। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। आजकल किसी को बुलाए तो कितने समय के बाद आते हैं, हाँ? और बाबा को बुलाए 1 सेकंड में आ जाते हैं, जैसे कि यहीं पे थे, यहीं हैं। इसलिए भक्तों ने समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी है। 1 सेकंड से भी कम समय में अवेलेबल हो जाते हैं। इस कारण समझा कि सब जगह है। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन। गुलशन माना बगीचा। किसका बगीचा है? ह्यूमन गुलशन। ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। बाबा तो देखो आत्माओं का बगीचा देखते हैं, और बाबा कहते हैं बगीचे में जाओ तो वहाँ पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं, छोटी भी होती है, खिली हुई भी होती है, अध खिली होती है, कलियाँ होती है ना। तो यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं, माना अपना पतितपना छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। तो कांटे से फूल बन रहे हैं।
कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। ऐसे देखो, खाद डालें तो पौधे फलते फूलते हैं, लेकिन आत्मा में विकारी खाद पड़ गई, इसलिए बगीचे से जंगल हो गया। तो बाबा कहते हैं फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है, छोटा बच्चा और फिर बड़ा होगा। तो बाबा कहते हैं मुखड़ी बनेंगे, मुखड़ी से फूल बनेंगे, यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत ज़्यादा कुछ भी बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं है। इतना पता है जो जरूरी है, उतना पता है कि शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। और अभी देखो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही ज्ञान है, इसलिए दुनिया का क्या हाल हो गया। सत्य ज्ञान नहीं है, ऐसे बहुत ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं, निराली दुनिया है। हाँ, कलयुगी दुनिया से एकदम अलग। इतना ज्ञान होते हुए भी खुद से अनजान है यहाँ पर, इसीलिए सब परेशान हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सबने अपने अपने नियम मर्यादाएं रूल्स रेगुलेशन बना लिए हैं, जिनका कि कोई फायदा नहीं है, दुख ही पा रहे हैं उससे, असत्य है। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। जब से होश संभाला है क्या क्या कारनामे किए हैं सबको पता है ना, तो ईमानदारी से बताओ, कन्फेस करो। उसमें भी खास है विकार की बात, याद है सबको। याद में है बल। कौन सी याद में है? बाबा की याद में बल है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है, देखो बंजर जमीन है, इसीलिए केमिकल डाल डाल के उगा रहे हैं, इसलिए खाने पीने में कोई सत नहीं है, सार नहीं है, तत्व नहीं है, रस नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कलराठी जमीन है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी, पढ़ने वाला रहेगा तो उसको खुशी होगी। तुम्हारी यह है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है, नंबर 1। हाँ, देखते हैं ना आजकल दुनिया में, देखते हैं ना यूनिवर्सिटी में भेजना रहता है बच्चों को, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं। तो ये तो ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी। तो ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो, लो ग्रेड से एकदम हाईएस्ट बनते हैं। तो बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र वहाँ जा न सके, नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं।
मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। मैं नीच पापी खलकामी, रहम करो देवा, कृपा करो देवा, गाते हैं ना। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने उन जैसे। माथा टेक टेक के जगदीश भाई कहते हैं ना, टिप्पण घिस गई, गंजे हो गए। उनके जैसे बन पाए? बाबा कहते हैं यह कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भाव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। अपने मन को मना कर दो और कहीं न जाए, अपना मन मुझ में लगा दो। ये एकमात्र मंत्र है बाबा का। मन मना भव मध्याजी भव मामेकम, बस यही मंत्र है। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना। वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ भी तुम सबको समझा सकते हो। आजकल तो देखो कितनी सेवा होती है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, सिक्योरिटी रहती है। ब्रह्मा कुमारी इसको बोलते हैं, आप समझाइए, झांकियाँ लगती है। यह है पतित दुनिया नर्क। क्या समझाना है? यह है पतित दुनिया नर्क। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम भी लिख सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। देखो ब्रह्मा कुमारी इसके पंडाल लगते हैं, तो दीदी जो रहती है ना, सब सेवा करती हैं, सब बताते हैं कि भल गंगा स्नान आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा पावन किससे होएगी? ज्ञान स्नान से। पानी के स्नान से तो क्या है, देखो गंगा को ही मैली कर दिया है। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। कई कई जगह तो देखें कितनी गंदगी है। तो अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। पानी तो बहुत जरूरी है ना, पानी से ही सब कुछ किया जाता है, और वही नदियों का ही पानी सब जगह जाता है, रिसाइकल करते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज स्नान करते हैं, पानी भी वही पीते हैं, पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। कहते हैं ना, सरस्वती यदि खुद बैठ के भगवान की महिमा भी लिखे तो ये सब चीज़ें भी कम पड़ जाएंगी। इतना ज्ञान है, इतनी महिमा है। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। कितना अच्छा सेंटेंस है ना। देखो एक पिता कह रहा है अपने बच्चों को कि आज बैठो, आज तुमको मैं बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाबा तो देखो रोज ही कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया, आज क्यों सुना रहे हैं, पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। एक ही दिन में तो पूरी कहानी नहीं कर देंगे ना, सारे एपिसोड एक साथ ही रिलीज हो जाएंगे क्या?
हाँ, ABCD पढ़ाएंगे पहले, फिर शब्द बनेंगे, फिर सेंटेंस बनेगा, तब तो आगे धीरे धीरे PhD होगी ना। तो पहले से कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। बुद्धि भी तो वैसी हो कहानी समझने की। तो पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रेस्पॉन्स कर सकते हो। अब सब कुछ पता है तो सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं हैं, समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। अब एक खुद ही ज्ञान को नहीं समझा तो वो और अज्ञानियों को क्या समझा सकते हैं? हाँ, अधूरा अधूरा ज्ञान तो और खतरनाक है ना। तो बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने श्रूड ना होशियार नहीं हैं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट। बाबा को लगता है कि यहाँ हमारे बच्चे कमज़ोर पड़ रहे हैं, सामने वाली आत्मा जो समझने आई है वो बहुत होशियार है या उसका लेवल दूसरा है, तो बाबा कहते फिर तो मैं ही एंट्री ले लेता हूँ। हाँ, छोटा सा रॉकेट, तुरंत आ जाते हैं बाबा और समझाने वाले में प्रवेश करके समझा देते हैं, उस आत्मा को टच हो जाता है। बाबा कहते हैं मुझे तो आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। तो अनुभव होता है ना कि अरे ये पॉइंट तो हमको पता ही नहीं था, कहाँ से हमारे मुंह से निकल गया। तो किसने मदद की? बाबा ने मदद की। भक्ति में सोच लिया कि सर्वव्यापी है, जिधर जब बुलाया भगवान हाजिर। तो बाबा कहते यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। पुनर्जन्म के ऐसे कितने उदाहरण देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे हैं। कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना। वैसे ही संस्कार हैं तो फिर अगले जन्म में भी वही संस्कार होते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आ गया? जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। नर से नारायण बनने की कथा और अमरलोक में जाने की कथा अमरनाथ से सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, सारे उदाहरण यहीं के हैं, अभी के हैं, हमारे ही हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सब में बीज डाल दो, कब फलीभूत होगा पता नहीं, तो जिसका जब पाठ होगा वो आ जाएंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें, सच्ची है ना। इसलिए दिखाया ना, राजा सगर के बच्चे जल मरे, तो सभी बच्चे काम चिता पर बैठे, इसलिए बाबा को आना पड़ा। तो ये सभी यथार्थ बातें हैं। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है,
बोलो, देखो लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है, साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। अभी ब्रह्मा नाम है, देखो फिर देश अलग काल अलग, विष्णु हो जाएंगे। अभी संगम युग है, फिर सतयुग हो जाएगा, तो रूप भी बदल जाएगा ना सब। तो बाबा कहते हैं यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज हैं। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। उस दिन भी बाबा ने बोला ना, ड्रेस बदली तो कर सकते लेकिन फीचर्स नहीं दिखा सकते ना। एग्जैक्ट फीचर्स आगे क्या होगा ये तो नहीं दिखा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। लख 84, हाँ, अपने 84 जन्मों को देखो। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, कोई और लेते हैं क्या? नहीं। तो ये राज बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वो धागे में होता है ना मैग्नेट, उससे मछली जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, निकालते हैं उसको। वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के हैं। ये भ्रमरी विष्टा के कीड़ों को भू करके आप समान बनाती है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान समझाती हैं, औरों को भी बाप समान आप समान बनाती हैं। कछुए का मिसाल, जब कर्म नहीं करना हो, कर्मेंद्रियों को समेट लो और बाबा की याद में बैठ जाओ, तो कछुए का मिसाल है। बाबा कहते हैं ये सब तो इस समय की बात है। भ्रमरी में भी देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। समझते हैं हम बहुत अक्ल हैं, अक्ल वाले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भ्रमरी जितनी भी, मतलब भ्रमरी छोटी सी है, उसका दिमाग छोटा ही होगा, तो बाबा कहते हैं उतनी भी अक्ल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। सांप का मिसाल, खाल छोड़ता है तो हम भी शरीर छोड़ते हैं। सतयुग में नया शरीर लेंगे, है ना, मर्जी से शरीर छोड़ते, इच्छा मृत्यु है। तो बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। और बाप के किए कराए पर देखो, हम मनुष्य आत्माएं पानी फेर देते हैं, हम क्या करते हैं, हेवन को हेल बना देते हैं अपने कर्मों से। कारण क्या है? देह अभिमान। और वही बाबा आज कहते हैं कि ये कांटा निकालना है, फूल बनना है, देही अभिमानी बनना है। तो हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गंवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गंवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। हर एक धर्म वाले देखो अपने अपने धर्म की कितनी कट्टरता है ना। सब समझते कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम जो कहते हैं वही सत्य है। तो बुद्धि तो बहुत मुश्किल से चेंज होती है भक्तों की।
भक्ति मार्ग का शो बहुत है, वह है दुबन, दलदल है ना, और फंसते ही जाते हैं, निकलना चाहें तो और फंसते ही जाते हैं, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं और गहरे गहरे देखो समाते ही जा रहे हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। खुदा खुद आया है हमारी खिदमत पर और हम मददगार बनते हैं तो हम भी हो गए खुदाई खिदमतगार। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है, सबसे अच्छी सेवा। सब कहते हैं ना हम ये सेवा करते, ये सर्विस करते, इससे बड़ी खिदमत और कुछ नहीं है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है, कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, बस यही तो सेवा करनी है ना। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो और बाप का संदेश सबको दो, यही सेवा है। तो तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। देखो और भजन कीर्तन बढ़ते ही जा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं बढ़ती जा रही हैं। कितनी भीड़ मंदिरों में, देखो कितनी भीड़ है। तो बाबा कहते हैं भक्ति फुल फोर्स में है, बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। बाबा मिल गया ना, सदगुरु मिल गया। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। अभी भी यहाँ पे क्या है, माया की चपेट में आते हैं। तो कोई पे मंगल की दशा, कोई पे राहु की दशा बैठती है। सब नंबरवार है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। अपवित्रता हम क्या समझते हैं? हाँ, सिर्फ ब्रह्मचर्य का खंडन ही नहीं, आलस्य अलबेलापन भी अपवित्रता है। तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, आलस अलबेलापन छोड़ना है। बाबा समझाते हैं दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। बाबा ने पूरी दिनचर्या बताई है किस समय क्या करना है। यदि उसमें ऊपर नीचे हुआ तो बाबा कहते हैं फिर आपकी पूजा पे भी प्रभाव पड़ेगा, बराबर पूजा नहीं होगी। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। एक तो विधि से देखो अभिषेक किया जाता है और एक होता है पाइप से ही नहला दिया। कैसे करना है? हाँ, कई कहते हैं ना झाड़ू ऐसे ही लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा में खर्च तो होगा, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा भल करो लेकिन अपव्यय नहीं करना है, व्यर्थ खर्च नहीं करना है, बेकार नहीं। हाँ, मितव्ययिता सिखाते हैं ना बाबा, कम खर्च बाला नशे।
कम से कम खर्चे में कैसे अच्छी से अच्छी सेवा में सफलता पाएं, बाबा ये सिखाते हैं। तो सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा के नाम पे फालतू खर्चा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आज की मुरली से 5 बातें। नो देह अभिमान, नो कामचिता, नो देह अभिमान, नो कामचिता। तीसरा, नो दुबन, नो दलदल। हाँ, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग क्या है? दुबन है, तो नो दुबन। और नो आलस्य अलबेलापन। और आखिरी नो अपव्यय, व्यर्थ खर्च नो। तो नो देह अभिमान, नो कामचिता, नो दुबन, नो आलस्य अलबेलापन, नो अपव्यय, व्यर्थ खर्च नो। ओम शांति।